हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल की पढ़ाई आज के टाइम पे सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इंडिया में नीट का कंपटीशन और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सबसे बड़ा काटा है। ऐसे में उज़्बेकिस्तान एक ऐसी डेस्टिनेशन बन के सामने आया है जहाँ पे क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों का ही इक्वल बैलेंस मिलता है। बट सवाल अभी भी यही है कि क्या उज़्बेकिस्तान में MBBS करने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या वहाँ की डिग्री यहाँ पे वैलिड है? MNC रूल्स क्या कहते हैं? तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डीपली जानेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। हम ज्यादा चूज क्यों कर रहे हैं? व्हाई इट इज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर MBBS? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया से उज़्बेकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफी कम है, लाइक 3 से 4 घंटे। तो अगर आप न्यू दिल्ली से फ्लाइट लेते हो तो 3 से 4 घंटे में आप आराम से उज़्बेकिस्तान पहुंच जाते हो। अब दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं। तो देखो, जो उज़्बेकिस्तान की करेंसी है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड प्लस वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी जो आपकी ट्यूशन फीस है उसमें थोड़ी सी सब्सिडी देती है, तो ये एक एडवांटेज हो गया। और रही बात वहाँ की करेंसी की, तो वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो इंडिया की करेंसी से लो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में लिस्टेड है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो ये तो हो गए आपके एडवांटेज। देखो, अगर आपकी जो डिग्री है वो MNC की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशन 2021 को मैच नहीं करती है तो आपकी डिग्री की वैल्यू इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसमें सबसे पहला रूल ये कहता है कि लाइक देयर शुड बी 54 मंथ्स ऑफ एकेडमिक मैंडेट, जिसमें एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट क्लॉज इज 4A सेकंड, ये कहता है कि देयर इज मैंडेटरी 12 मंथ्स इंटर्नशिप। बट अब ऐसा नहीं है, जहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहीं से आपको अपनी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो भी पूरे 12 महीने। नेक्स्ट रूल इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चाहे वहाँ का एकेडमिक्स हो, प्रैक्टिकल हो, हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो, सबकी सब इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर बाइलिंगुअल है या कुछ साल आपने इंग्लिश पढ़ा उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसके बाद जो आपकी डिग्री होती है वो इंडिया में रिजेक्ट हो जाती है। तो बी अवेयर एंड जहां भी आप ग्रेजुएशन करने जाओ पहले देख लो कि कौन से मोड में वो आपको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इज पैरिटी एंड लोकल लाइसेंसिंग, विच मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन जहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहां से आपको मेडिकल लाइसेंस भी मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप इंडिया में आकर के एग्जाम दे सकते हैं। एंड आपको एक और बेस्ट पार्ट बताते हैं, जो आपका उज़्बेकिस्तान है वहां पे आपको मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम में अपीयर नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे लाइक रशिया हो गई, कजाकिस्तान हो गई, ताजिकिस्तान, यहाँ पर भी आपको एग्जाम नहीं क्लियर करना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्ट ही मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर 6 साल का ही क्यों होना चाहिए। इंडिया में 5.5 ईयर्स का ग्रेजुएशन होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि NMC की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि आपका जो करिकुलम है वो 5.5 से 6 ईयर्स का होना ही चाहिए। तो इसीलिए जो उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज है उन्होंने भी अपना करिकुलम 6 साल का कर दिया। 5 साल की उनकी जो अकेडमिक करिकुलम है वो होता है एंड आपका 1 साल का जो इंटर्नशिप पीरियड होता है वो, उन सबको मिला के 6 ईयर्स ऑल टोटल है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की या फिर एडमिशन प्रोटोकॉल्स। जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा FMG जिसे बोलते हैं, उसका एग्जाम होगा, या फिर फॉरेन में जाके है नीट UG, विच मीन्स भले ही आप फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप उज़्बेकिस्तान में नीट बिना क्लियर करे जाते हो, वहां पे पढ़ते हो किसी फॉरेन कंट्री में, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको मेडिकल लाइसेंस तो मिलेगा लेकिन उसी कंट्री का, आप वहां पे मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इंडिया में आके आप वापस से मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कंपल्शन है वो 2019 में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था एंड इंडिया में तो अगर आपने नीट दिया है तो उसी ईयर आपका जो नीट का स्कोर होता है वो वैलिड रहता है। बट अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल तक की वैलिडिटी होती है, आप 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लाइक आप 17 ईयर्स के होने ही चाहिए मिनिमम एंड उसके अलावा PCB में आपके लाइक 50% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम। इसके बाद आपका वीजा का और डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर आता है, आपका वीजा वेरिफिकेशन होता है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में वेरीफाई होते हैं, इन्विटेशन लेटर आता है एंड उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप वगैरह भी होता है। तो एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ये। एंड अगर आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना है सो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाते हैं। अब
हम करते हैं कंपैरिजन की बात, तो अगर आप उज़्बेकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान या फिर इंडिया को भी अगर आप कंपेयर करो अलग अलग डिविजन्स में, फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग के मामले में, तो उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बाद आप देख सकते हो कि एग्जाम नहीं देना पड़ता है। एंड वहीं अगर हम लोग रशिया की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, वो भी रशियन लैंग्वेज में। सो अगर आपने रशियन नहीं सीखी तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी जॉर्जिया एंड किर्गिस्तान, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में एग्जाम्स देने पड़ते हैं। एंड रही बात इंडिया की, तो इंडिया में ऑब्वियसली नेक्स्ट का जो एग्जाम है वो आपको क्लियर करना पड़ता है अगर आपको मेडिकल लाइसेंस चाहिए तो। अब ये तो हो गया आपका कि लाइसेंसिंग कैसे आप ले सकते हो। बात करते हैं कि जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। तो देखो, तो जो आपका उज़्बेकिस्तान है वहाँ पे आपका प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। रशिया की बात करें तो वो बाइलिंगुअल है। एंड अगर हम लोग कजाकिस्तान की बात करें तो वो भी बाइलिंगुअल है। एंड इंडिया में भी लाइक बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी। ड्यूरेशन भी आपका जो ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन है वो भी अप्रॉक्स सेम ही है, लाइक 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो बेसिकली सेम ही है। एंड टेम्परेचर वगैरह भी लाइक मॉडरेट रहता है। एंड अगर हम लोग प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो देखो, प्रॉक्सिमिटी एक बहुत बड़ा आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है। उज़्बेकिस्तान में तो देखो, उज़्बेकिस्तान काफ़ी पास है इंडिया से, तो एक प्लस पॉइंट उज़्बेकिस्तान के लिए है कि अब वहाँ पे पढ़ सकते हो, लाइक 3 से 4 घंटे की फ्लाइट है। बट अगर आप वहीं रशिया को देखो तो रशिया जो है वो थोड़ा दूर पड़ जाता है इंडिया से, तो वहाँ की फ्लाइट भी काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आना जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इस मामले में भी उज़्बेकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट। MNC के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। आपका एग्जाम है वो भी 2 फेजेस में होता है। एक आपका जो थ्योरी पार्ट है वो होता है, एंड जो दूसरा फेज है उसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। देखो, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बट ये वीडियो उज़्बेकिस्तान के बारे में है तो उसी पे ज्यादा फोकस। तो ओवरऑल जस्ट तो यही है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा है, अगर आप उज़्बेकिस्तान से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा फीस है। सो उज़्बेकिस्तान के पास ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि वहाँ की जो करेंसी है इसकी वैल्यू कम है, तो आपकी जो फीस है वो थोड़ी कम पड़ेगी। तो प्रॉक्सिमिटी काफी कम है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड मेडिकल लाइसेंस के लिए वहाँ पे एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आपका जो डिग्री होती है वो इंग्लिश में मिलती है। तो आप देख सकते हो कितने सारे प्लस पॉइंट है। तो ऑब्वियसली उज़्बेकिस्तान के पास अपर हैंड तो है। तो ये थे एडवांटेजेस कि क्यों आपको उज़्बेकिस्तान प्रेफर करना चाहिए अगर आप MBBS अब्रॉड देख रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।